कल जो है हमारे साथ एक दुर्घटना घट गया वैसे। अच्छा। क्या हुआ? हाँ, ये हुआ कि हमारी जितनी भी चीजें थी ना, अब तक हमने जितने बनाए थे और सेव करके रखे थे, हम्म। वो हमने कुछ गलत करने के चक्कर में सब डिलीट कर दिया परमानेंटली। वो हमें पता ही नहीं चला कौन सा बटन है और दबा गया मेरे से, तो सब डिलीट हो गया। अब तो फिर खुल ही नहीं रहा वो। अब पता नहीं, अब हो नहीं रहा कुछ। वैसे क्या करूं मैं? तो मतलब आपने फोल्डर्स डिलीट कर दिए हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है? मतलब जो भी था हमने सब डिलीट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं उसमें। मतलब आपकी वेबसाइट का यूआरएल और जितना भी सब चीज था? हाँ हाँ, सब खत्म हो गया। हाँ। मतलब अब मेहनत तो आपको वापस ही करनी पड़ेगी इसमें अंकित। मतलब तो जीरो आप जीरो से स्टार्ट वाला। तो कर लेंगे मैम, वैसे भी मैं जीरो पर ही था, तो कुछ नई बात तो नहीं है नहीं, नहीं ऐसा वैसे। नहीं है, लेकिन हाँ आपको जीरो से मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा, वो वाली चीज है। कि अगर आपका यूआरएल भी डिलीट हो गया, सब कुछ डिलीट हो हम्म, गया, इन्फिनिटी फ्री पे आपका यूआरएल दिख रहा है, मतलब आपका यूआरएल ओपन ही नहीं हो रहा है क्या? अगर ओपन नहीं रहा तो वो आपकी तरफ एक बार स्क्रीन शेयर करिए आप। ओके मैम, जस्ट ए मिनट। हाँ हाँ हाँ, आप स्क्रीन शेयर करिए एक बार के लिए। क्योंकि अगर गुड यूआरएल मॉर्निंग। क्योंकि अगर आपका यूआरएल अगर डिलीट हो जाएगा ना, तो ये थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है। कौन? स्क्रीन शेयर करूँ ना मैम? हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करिए आप। फिर हाँ, मैम आ रहा है क्या वैसे? विजिबल है, हाँ विजिबल है आपकी स्क्रीन। ठीक है, अब अपना वेबसाइट का यूआरएल दिखाइए। URL ना लिमिटेड एक्सेस AI, क्या क्या आ रहा है मैम? उसको बहुत सारी चीज आ गई इसमें, सब कुछ। उसको ड्रैग करके ना बॉटम पे लेते आइए। ये वाली? जो ब्लैक कलर से आपका दिखा रहा होगा ना जूम का एक बार, उसको हाँ, ड्रैग कर ये सक हाँ। एक एक करके सबको डिलीट कर दूं क्या, और जितनी भी चीजें आ रही है इसमें? मुझे तो आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक जूम का ही पेज ओपन दिखाई दे रहा है, और कुछ भी नहीं अंकित। अब क्या करूं मैं? नहीं नहीं, आपके पेज, हाँ यहाँ पे जाइए, प्लस साइन पे जाइए। और हम्म, यहाँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल ओपन करिए इस जगह पे। आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या था? आपने वो इस क्या बोलते हैं, बुकमार्क करके नहीं रखा है क्या? मैम वही तो सब कुछ डिलीट हो गया ना शायद। तो ओ बुकमार्क, अच्छा बुकमार्क आपका चला गया है। तो हाँ आप हाँ। इधर हिस्ट्री में जाइए ना, रुक जाइए एक सेकेंड, यहाँ हिस्ट्री में ओके। जाइए। हाँ, कल वो सुमित ने भी हमें यही बताया था। वो हिस्ट्री में तो हमने। जाके ना आप उन उन चीजों पे मतलब थोड़ा आपको अपने प्रीवियस हिस्ट्रीज पे जाने पड़ेंगे। बट आपको वहां से हम्म, सारी चीजें मिल जाएंगी हिस्ट्रीज पे। मैम जाऊं क्या 1 मिनट हिस्ट्री में? हाँ हाँ, जाइए ना, इधर न्यू टैब पे कर ओके, सकते हैं, ये और वाली हिस्ट्री में। हाई स्टोरी। हाँ, हाँ अब यहाँ ये। पे भी हिस्ट्री पे क्लिक करिए। ओके। अभी सारी हिस्ट्री आपके पास आ गई है यहाँ पे। अब जिस डेट की आपको हिस्ट्री चाहिए, मतलब आपको उसमें रखना है, ठीक है? हम्म हम्म। उस वाले में आप क्या कर सकते हो, उसको बुकमार्क में रख सकते हो। मैम फॉर एग्जांपल कैसे करूं, ये भी बता दीजिए कोई। वन सेकेंड, पहले तो हम आपका इन्फिनिटी फ्री लेट कंसिडर कि आपको ये रिसर्च कीवर्ड एंड कैंपेन विद गूगल ऐड है, लेट कंसिडर, ठीक है? ये वाला हम्म। आपका है। यहाँ पे हम्म। क्लिक करिए। ओके। हाँ, जस्ट क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल न्यू टैब में ओपन हो गया। अब आप हम्म। इसको यहाँ से बुकमार्क कर सकते हैं, तो आपका ये रीस्टोर हो जाएगा। तो ये साइन इन पर दबा दिया है गलती से। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। आप ओके। जस्ट इसको यहाँ पे जो स्टार साइन है ना, आप इस हाँ पे हाँ। जस्ट क्लिक कर दोगे तो ये वापस से आपका रीस्टोर हो जाएगा। अच्छा, मतलब जितनी भी चीजें थी वो इस प्रकार से बुकमार्क करके सब वापस आ सकता है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बट हाँ हम्म। आपका सारा हो जाएगा।
ओके। तो इस प्रकार से मतलब चीजें जो है फिर से वापस आ सकती। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जितना भी आपका मतलब जितना भी आपसे डिलीट इन दिस इज बुक मार्क आपके डिलीट हुए हैं, आपका डेटा नहीं आपसे वैनिश हुआ है। तो अच्छा। आप उसको हिस्ट्री में जाके और जो हम्म। जो लिंक्स आपको रीस्टोर करने आप क्लिक करो वन बाय वन टैब के ऊपर, और देन स्टार के ऊपर आप क्लिक कर दो, आपका वो बुकमार्क स्टोर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है। हम्म। अंकित, एक बारी ना सारे वीडियोस गो थ्रो कर लेना स्पीड मोड में। और हम्म। जो जो लाइक ऐसे सबसे पहले इन्फिनिटी फ्री और डैशबोर्ड का ही था, तो उसमें कुछ ऐसा सच मुझे नहीं लगता इंस्टॉल करने की जरूरत है। उसके करेक्ट, हाँ। गूगल एड्स और ये जो चीजें मैम ने कराई थी, गो थ्रो करोगे ना तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैम मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर, अच्छा खैर उनका सारी चीजों का नोट्स तो हमें खुद से बनाना पड़ेगा फिर तो। नोटपैड में मैंने भी कुछ नोट किया है मैम। एक्चुअली मैम, तो हाँ, हाँ मुझे ना भारती। बस एक छोटा सा ये कंसर्न है कि लाइक वी आर बी गोइंग टू फिनिश आवर कोर्स लाइक हम्म, कमिंग 1 month और 1.5, राइट? हम्म। And so just I wanted a favor from you ना, like whole course एक छोटा सा होता है ना कि एक रिकैप, मतलब आई एम नॉट हाँ, गोइंग टू समराइज फॉर्म में, हाँ। आस्क यू कि आप पूरा स्टार्टिंग टू एंड कराओ। करेक्ट, करेक्ट, बट हाँ। एक होता है ना कि एक जैसे एक पैकेज बना लिया उसमें कि एसईओ में इतने टॉपिक्स कवर किए हैं, वर्डप्रेस में ये कवर किया है, और इसमें ये, बस मुझे एक थोड़ा सा इतना सबका फेवर वही चाहिए। वही आज के टॉपिक में है आपका। ओके 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 हाँ, देन। वही आज के टॉपिक में है। एक्चुअली इसमें दो स्टूडेंट्स और ऐड हुए हैं। मैम गोयल मैम, आप लोग एससीओ स्टूडेंट्स हो क्या? मतलब पवन एंड बुसरा। यस मैम। ओके, मैम ओके, हमने ओके। प्रीवियस क्लास गोयल मैम से ली थी। ओके। सो आप लोग को गोयल मैम पढ़ाती होंगी, तो आप लोग यस को, मैम। यस मैम। अच्छा, तो मे माइट भी उनका कुछ इशू होगा, तो आप लोग को इसमें ज्वाइन करवा दिया गया है आज के लिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी अच्छा। एसईओ ही कर रहे हैं। सो एसईओ के नहीं, पर टॉपिक। हमारा कैनवा कैनवा मतलब स्टार्टिंग है डिजिटल की, तो एसईओ तो हाँ, लेटर में होगा ना मैम। अभी कैन कैनवा चल रहा था मैम हम लोग का। अच्छा, आप लोग कैनवा, एक्चुअली हम लोग एसईओ कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो हम तो तो हम लेफ्ट लोग कर दें आप मैम। लोग चाहो तो एक बार बात कर सकते हो अपने कोऑर्डिनेटर से कि मतलब अगर कोई इश्यूज ना हो इस चीज को लेकर, मतलब आप दोनों को। बिकॉज अपने अभी इस बैच में ना एससीओ कंटिन्यू चल रहा है, मतलब एससीओ का एंड टॉपिक चल रहा है। तो अभी हम लोग शुरुआत भी नहीं किए मैम, तो फिर कैसे समझ में आएगा। हाँ, इसीलिए हाँ बोल रहे मैम, हैं फिर कि आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से एक बार बात कर लीजिए कि हम लोग मिड ऑफ द सेशन में, मतलब इस बैच में आपने ज्वाइन करवाया है, और हम लोग का मतलब कुछ इसमें समझ में नहीं गया, जो भी आपके डाउट्स हैं आप एक बार उनसे एक बार बात कर लीजिए, तो माइट भी वो आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे उस चीज के लिए। ऐसा नहीं मैम हो अभी सकता यहाँ मैम से कि आप लेफ्ट कर। ऐसा टॉपिक पढ़ाइए जो हम लोग अभी शुरुआत में समझ में आ जाए और आ, शुरू से हो सके। पवन, एक्चुअली द थिंग इज दैट ना कि हम लोग का भी इस बैच में कंटिन्यू एससीओ चल रहा है, तो हम इनका स्किप नहीं कर सकते ये अच्छा, वाला हाँ हाँ, ये टॉपिक, तो है। आई क्योंकि इनका अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है कोर्स का, तो इन लोग अपने एससीओ के एंड टॉपिक पे हैं। तो फिर इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से यस हम मैम। कह रहे हैं आप एक बार ना कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। लेकिन तो हमारा शेड्यूल टाइम तो 11 बजे से ही था मैम हम लोग का। तो सर ने ऐसा बताया तो कि नहीं लिंक आपका कोई गलत उन्होंने शेयर कर दिया हो, मे बी गोयल मैम का नहीं कोई मैम, और हमने बैच का लिंक हो। पोर्टल से ज्वाइन किया है मैम हमने। आपके रिकमेंडेड है। ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। आप एक बार बात कर लीजिए ना हाँ, रुक फैकल्टी जाइए साहब से, एक ज्यादा सेकंड, आप एक हाँ। बार अच्छा। बात कर लीजिए मैम, अच्छा रहेगा। एक सेकंड हाँ। रुकिए, मुझे जस्ट 2 मिनट आप दोनों देना ना प्लीज। यस मैम। हाँ। बस 2 मिनट ना। हाँ अंकित, आपको और कोई तो डाउट नहीं है ना, या फिर कुछ है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम कॉल एक बार लेते हैं। मैम अब ये होने के बाद क्योंकि डाउट तो हमारे थे, पर अब जब यही नहीं खुल रहा तो फिर डाउट मैं किस में क्लियर ओपन करूंगा। नहीं हो रहा तो क्यों? हो तो गया आपका ये जो हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा ये सारा, हो तो गया आपका। ओके। तो तो कोई नहीं आप कुछ मैम, मैं सिंपली एक बार। न्यू टैब पे, ये देखिए आपकी हिस्ट्री, हाँ ये वाला हाँ। देखिए हिस्ट्री का ये वाला टैब आपका ओपन है। ठीक है। हाँ हाँ। अब आप ओके। हिस्ट्री पे बार बार जाओ, ठीक है। अब जो हम्म। जो आपको रीस्टोर करने हैं पेजेस, क्लिक करिए हम्म। हिस्ट्री पे। अब देखिए हम्म। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इन्फिनिटी फ्री को रिस्टोर करना है, सिंपली आप हम्म। इस पे क्लिक करो और स्टार मार्क पे क्लिक कर दो, बुक मार्क हो गया आपका।
मैम प्लीज एक बार पहले बात ओके कर लीजिए ताकि फिर हम रुकें, फिर हम फिर दूसरे बैच में ज्वाइन कर लें। वन मैम, सेकेंड। उनका एक कंफ्यूजन हाँ पहले एक दूर हो सेकेंड जाए। अंकित ना। अ, ओके थैंक यू। भुसरा, आप दोनों ना लिंक उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन कर दिया है, आप लोग उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। माइट भी थोड़ी ग्लिच की वजह से आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं। ओके मैम, थैंक हाँ तो यू, टेक आप केयर, इधर बाय से बाय। लीव। ओके बाय, टेक केयर। हाँ ठीक है। कहाँ गए अंकित? अंकित अंकित अंकित। हाँ हेलो। आप, हाँ आपका वो प्रॉब्लम हुआ ना रिजॉल्व, कि आपको जस्ट हिस्ट्री से सारे अपने डेटा को वो रीस्टोर कर लेना है और कुछ नहीं। ओके मैम, आज मैं वैसा करूँगा। और हाँ फिर हाँ जो हाँ, भी इन केस अगर तब डाउट भी होगा तो। प्रॉब्लम आती है आपको, तो हाँ हम्म। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको अपने पुराने जितने भी होंगे ना, जो जो भी आपको सेव करना है, बस लिंक पे क्लिक करिए और बुकमार्क पे क्लिक करिए। ओके मैम। ठीक है। रुकिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं आज। देखिए अभी ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी एसईओ हम लोगों ने सीखा है, ठीक है ना, उस चीज के रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि आज का टॉपिक कंबाइंड थ्योरेटिकल है आपका, ठीक है, इसमें आप होल एसईओ के बारे में सीखेंगे कि आप क्रॉलर से लेकर आप जो ये एरर्स आती हैं, या फिर जो कंटेंट होता है हमारा, या एक्सवाइजी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, इनका डेटा हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके पुराने एसईओ के भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, उसके आंसर्स आप ही को देने हैं। गलत होगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम ही लोग हैं, उसमें हम करेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ ट्राई करना है एटलीस्ट आपको कि कितना आपको अंडरस्टैंड हुआ है। तो आज का टॉपिक हम चाहेंगे थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब तो उसमें आप लोग को हम एक दो जगह अप्लाई करना भी बताएंगे। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा आप लोग इस चीज को। तो गूगल, ठीक है, देखिए गूगल सर्च कंसोल से भी पहले एक और चीज पे काम करते हैं हम लोग, इतना जल्दी इस पे नहीं आते हैं। मैम अभी सर्च कंसोल तो सीखा ही नहीं है ना अपन ने। सिखाएंगे, आज सिखाएंगे आपको गूगल सर्च कंसोल। और सारा मैम थ्योरेटिकल है वो आपका। मैम एक और चीज थोड़ा सा बोलिए। डाउट था, ये सारे ट्रेनर्स जो है वो सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कवर करवाते हैं, कौन सा टॉपिक पहले लेना है? जैसे कैनवा तो अभी अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया है।
नहीं, कैनवा इसलिए नहीं किया क्योंकि एसईओ में रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग सोशल हाँ मीडिया में मतलब कैनवा। वही हाँ। ना कि लाइक हाँ। ऐसा कि सब ट्रेनर्स अपने अकॉर्डिंग हाँ, टॉपिक कवर जिनको जो करते हैं। कन्वीनियंट लग जाए वो वाली चीज है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि कैनवा एसईओ से ज्यादा ना सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है, क्योंकि उसमें आपको पोस्ट बनाने होते हैं, पोस्टर्स बनाने होते हैं, और क्या बोलते हो पीछे जो फेसबुक कवर फोटोज बनाने होते हैं, तो फिर हम लोग कैनवा का यूज करते हैं उसके लिए। मैम इसमें हम हाँ। सभी का सोशल मीडिया भी है क्या? हाँ, है ना, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया है, गूगल तो एड्स है आपका, गूगल तो एनालिटिक्स है आपका। ये सभी इनके बाद आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी हम लोग का सिर्फ दो कंप्लीट हुआ, वर्डप्रेस जस्ट बिकॉज एसईओ सीखना था। अभी आपका सोशल मीडिया आएगा, लिंक्डइन आएगा, उसमें आपके अभी एड कैंपेन्स आएंगे। अभी तो बहुत टॉपिक्स बचे हैं, मतलब, और बहुत, ये तो तब भी कुछ नहीं, अभी तो इससे ज्यादा लेंदी टॉपिक्स बचे हुए हैं। लेकिन ठीक है, अभी बहुत डरावनी चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए अभी ना एक। सॉरी हाँ। मैम, ये हमारा जो सॉरी। है वो चला गया था, वो कनेक्शन। बस अच्छा। 1 मिनट में तो मैं सुन नहीं पाया, अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट बताया हो तो छूट गया वो। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी ना, ध्यान से समझिएगा, एक टॉपिक हम आपको इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से बता रहे हैं। ठीक है। कैनोनिकल टैग क्या होता है, ये टोटली थ्योरेटिकल है, और इसका कोई वैसा प्रैक्टिकल नहीं है। बट हाँ, हम लोग कैनोनिकल टैग कैसे बिल्डअप करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें अभी आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाकी चीजों पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो देखिए, टेक्निकली जो आपका ये कैनोनिकल टैग होता है, ठीक है, ये हम लोगों को डुप्लीकेट कंटेंट से सिक्योर करता है। किससे सिक्योर करता है? डुप्लीकेट कंटेंट से। ठीक, अब देखिए, ये जो आपका डुप्लीकेट कंटेंट होता है, ये कैसे बिल्डअप हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब मानिए कैनोनिकल टैग, सबसे पहले हम आपको कैनोनिकल टैग दिखाते कैसा दिखता है। तो किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाओ, अपनी वेबसाइट पे चले जाओ, प्रायोगिक की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको करना क्या है, अपनी वेबसाइट पे राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स पे जाना है। ठीक है, सिंपली हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, वेबसाइट पे जाइए, कहीं पे भी राइट क्लिक करिए, एंड व्यू पेज सोर्स पे चले जाइए, तो आपका एक बैकएंड कोडिंग ओपन हो जाएगी। ठीक, अब आपको करना है कंट्रोल एफ, और आई एम सो सॉरी, कैनोनिकल टाइप करना है, कैनोनिकल, सॉरी, कैनोनिकल। तो अब ये देखिए, ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ उस पे ऑब्जर्वेशन रखिएगा। ये आपका होता है, ये टेक्निकली इसका सिंटेक्स होता है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कोलन HRF HTTPS डिजिटल एजेंसी डॉट, ये आपकी वेबसाइट। अब ये जब आपकी वेबसाइट में ये कैनोनिकल टैग लग जाता है, अभी लगता कैसे है वो भी बात आती है। तो ये लगता है जब आप योस्ट SEO का यूज करते हैं, तो जब आप लोग, अगर कोडिंग बेस्ड है तो वो कोडर अपने अकॉर्डिंगली पुट करेगा, और आउटसाइड प्लगइन का यूज करेगा योस्ट एसईओ, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो टेक्निकली जब आप योस्ट SEO प्लगइन का यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपका कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट को बचाता है, किससे? डुप्लीकेसी से। अब कैसे ये डुप्लीकेसी से बचाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मानिए आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग है ही नहीं, मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग क्या है, नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या आएगी? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरी कंपनी को लोग कितने वेरिएशंस में सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एजेंसी के नाम से सर्च कर सकते हैं, या डिजिटल एजेंसी डॉट कॉम के नाम से सेव सर्च कर सकते हैं, सेव कह रहे हैं, या फिर www.digitalagency.com
कॉम। ठीक है, तो इतने वेरिएशंस में आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, किसको, वेबसाइट को मेरी। ठीक। अब मानिए अगर मेरी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग है ही नहीं, तो डिजिटल एजेंसी भी मेरी कंपनी है, डिजिटल एजेंसी डॉट कॉम भी मेरी कंपनी है, www.digitalagency.com भी मेरी कंपनी है, और कैनोनिकल टैग है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या आएगी, ट्रॉलर को ये लगेगा ये तीनों कंपनी का डेटा क्या है, कॉपीड है, और हमारे ऊपर पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी थ्रो कर देगा। जिससे कि प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारी रैंकिंग जो अप हो रही थी वो डाउन हो जाएगी। तो कैनोनिकल टैग, बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बता रहे, कैनोनिकल टैग हम लोगों को या हमारी वेबसाइट को डुप्लीकेसी से बचाता है, सिक्योर करता है। जिससे कि अगर कोई यूजर डिजिटल एजेंसी भी सर्च करे, digitalagency.com भी सर्च करे, या www.digitalagency.com सर्च करे, ठीक है, कैनोनिकल टैग की मदद से वो हमारे मेन डोमेन पे ही क्या होगा, रीडायरेक्ट करेगा, और हमारे डुप्लीकेट कंटेंट से हम लोगों को सिक्योर करेगा। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट में नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है डिजिटल एजेंसी, अभी हम इसी का नाम लेके चल रहे हैं, तो कोई डिजिटल एजेंसी सर्च करता है, ठीक है, कोई यूजर डब्ल्यू करके सर्च करता है आपकी digitalagency.com, ठीक है, या फिर कोई digitalagency.com ऐसे सर्च करता है। ठीक। तो अगर हमारे वेबसाइट में कैनोनिकल टैग नहीं होगा, तो क्रॉलर को नहीं समझ में आएगा यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो डिजिटल एजेंसी पे जाता है तो उसको ये तीन चीजें मिलेंगी, और तीनों का डेटा क्या मिलेगा उसको, सेम मिलेगा। उस सेम से क्या होता है कि क्रॉलर को ये लगेगा भाई इन तीनों वेबसाइट्स पे क्या नहीं है, कैनोनिकल टैग तो है ही नहीं, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि यूजर को किस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है। और तीनों का डेटा भी सेम है, डेटा मतलब कि कंटेंट भी सेम है। तो इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को अपनी डुप्लीकेट कंटेंट से सिक्योर कर देता है कैनोनिकल टैग। समझ में आया क्या, कैनोनिकल टैग क्या होता है आपका। प्लीज एक बार रिपीट हम, कर देंगे। हाँ, देखिए, टेक्निकली कैनोनिकल टैग जो आपका होता है वो एक तरह का यूआरएल होता है, जैसे कि ये है कैनोनिकल टैग आपका। ठीक। अब ये ऐसा नहीं बाय कि, डिफॉल्ट आता है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली आता है। जैसे कि मानिए प्रायोग पे गए, यहाँ पे हम लोगों ने पेज सोर्स पे गए, अगर इन्होंने मुझे कोडिंग दी होगी शो करने को तो मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। नहीं, इन्होंने अपना बैकएंड शो नहीं करवाया है। नहीं, इन्होंने हाइड करके रखा है अपना बैकएंड, मतलब वही robot.txt की हेल्प से इन्होंने हाइड करके रखा है। मानिए किसी और कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं, हम्म, मानिए ये ले लेते हैं कंपनी एक, लेट कंसिडर राइट क्लिक करके पेज सोर्स पे मिलेगा ना ये। व्यू पेज सोर्स। हाँ, व्यू पेज सोर्स या कंट्रोल यू भी कर सकती हैं आप, अगर उतना नहीं है तो कंट्रोल यू कर सकती हैं। हम्म, ये देखिए ये शो कर रहे हैं। अब कौन सा ग्लिच हो रहा है, सी, ये है इनका कैनोनिकल टैग। हाइलाइटर का यूज करते हैं, ठीक है। मेरा एक सेकेंड ना, मेरा माउस में प्रॉब्लम है। हाँ,
ये मैम कब हुआ? साइन होता है क्या इसे पहचानने का कि ये कैनोनिकल टेक्स्ट है? हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है, लिंक रिलेशन कैनोनिकल, क्लियरली कैनोनिकल लिखा हुआ है। और ये बहुत आपका छोटा मेन लिखा हुआ है यूआरएल। मैम। यहाँ छोटा, पे आपको ऐसा ही मिलेगा। ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ना इसी तरह से हम थोड़ा सा इसको बस एक्सटेंड कर सकते हैं, अंकित मानिए। उसको कंट्रोल F करके ना फाइंड कर लेंगे तो वहां पे वो हाईलाइट हो जाएगा हाँ, ब्लू बार। हाईलाइट हो जाए। अब अच्छा, शायद आपको कंट्रोल। मेरी स्क्रीन पे दिखेगा। जब ना मैं वो इस पेज पे कंट्रोल F करोगे ना तो हम्म। तुम्हें वो अपने आप स्क्रीन पे हाईलाइटेड दिखेगा। ओके। जस्ट कंट्रोल एफ करके ना आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया। कंट्रोल एफ करके ना उसमें जस्ट आपको कैनोनिकल टाइप करना है, तो आपको ये कैनोनिकल इजीली मिल जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं अगर। क्या हो गया क्रोम को? छोड़िए। तो ये आपका देखिए कैनोनिकल होता है। ठीक है, ये मेन यूआरएल होता है। अगर ये कैनोनिकल टैग, लेट कंसिडर, अब समझिएगा, अगर माने ये कैनोनिकल टैग यहाँ पे नहीं गिवन होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि या आप नहीं, क्रॉलर, टेक्निकली क्रॉलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यूजर को किस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, देखिए ये आपका digitalpartners.com करके है, डॉट इन करके है। तो अब डिजिटल पार्टनर्स को आप कैसे कैसे सर्च कर सकते हो? डिजिटल पार्टनर्स के नाम से भी सर्च कर सकते हो, डिजिटल पार्टनर्स डॉट इन के नाम से सर्च कर सकते हो, या www.digitalpartners.in के नाम से। ये तीन ही तरीका हो सकता है इस कंपनी को सर्च करने का, और कोई तो तरीका नहीं हो सकता। तो मानिए कि अगर ये कंपनी अपनी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग नहीं पुट करेगी, प्रॉब्लम क्या आएगा? इस कंपनी को एक कंटेंट, ये जो आपकी वेबसाइट में, सॉरी इनकी वेबसाइट में जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट आपको तीनों में कॉपी मिलेगा। तीनों में कॉपी का मतलब क्या होता है? डिजिटल पार्टनर्स में भी कॉपी मिलेगा, डिजिटल पार्टनर्स डॉट इन में भी कॉपी मिलेगा, और www.digitalpartners.in में भी कॉपी मिलेगा। तो कैनोनिकल टैग हम लोगों को हेल्प करता है डुप्लीकेसी से बचाने के लिए, जिससे कि हम लोगों के वेबसाइट पे पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी ना लगे। तो बहुत सिंपल टर्म में कैनोनिकल टैग सिर्फ हमारे वेबसाइट को पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी से बचाने के लिए यूज किया जाता है, या अगर डुप्लीकेट। ये हाँ बोलिए। नहीं होता है, सपोज जैसे आपने बताया कि हमारी वेबसाइट है, हाँ एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन हिस वे, राइट। हाँ, अगर मैंने सर्च किया, ये कैनोनिकल जो है ये भी फाइंड आउट हुआ, तो मैं लाइक ये अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि जो क्रॉलर है वो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और सारी मतलब वो अपनी वर्किंग कर रहा है प्रॉपर, मतलब, एग्जैक्टली है ना। अगर ये एग्जैक्टली। कैनोनिकल नहीं होता है, सपोज हाँ आई एम फाइंडिंग विद द कंट्रोल करेक्ट। एंड इफ इट इज नॉट फाइंडिंग हाँ एनीवेयर, हाँ, दैट मीन्स कि हमारी जो इसके बाद वाले मुझे थोड़ा सा सही देखिए नहीं समझ आया। अगर माने कैनोनिकल टैग हमारी वेबसाइट पे नहीं होता है तो क्रॉलर कांट एबल टू अंडरस्टैंड कि कि नेक्स्ट एक्चुअल पेज, यूआरएल, नहीं नहीं पेज नहीं, एक्चुअल यूआरएल आपकी वेबसाइट का क्या है। ओके, तो फिर एक्चुअल क्या यूआरएल मीन, करना होगा उस केस में फिर? उस केस में आपको योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करना होगा। योस्ट एसईओ प्लगइन, अगर आप, टेक्निकली तो ओके ऐसा ओके, होता नहीं मतलब है। ये उसी से रिलेट करता है, अगर मैंने मेरी वेबसाइट में योस्ट प्लगइन का यूज किया हाँ है रैंकिंग के लिए, दैट मीन्स कि ये बाय डिफॉल्ट आएगा ही। इफ दिस एग्जैक्टली, विल बी मिसिंग देन आई नीड टू अप्लाई योस्ट योस्ट टेस्ट। एसईओ, करेक्ट ओके करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। तो योस्ट एसईओ आप जब अप्लाई करते हो ऑटोमेटिकली कैनोनिकल टैग अकर हो जाता है, तो उसमें आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अंकित आपको समझ में आया क्या? नहीं तो हम फिर से भी रिपीट कर सकते हैं। मैम अब एक, हाँ बोलिए। थोड़ा बहुत तो आ गया है वैसे, बाकी देखिए हम मैं। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कैनोनिकल टैग में हम लोगों को खुद से कुछ नहीं करना होता। जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करते हैं ना, तो कैनोनिकल टैग अपने आप ही ऑटोमेटिकली अकर हो जाता है। ठीक है, टेक्निकली ना होना तो है ही नहीं अपनी डिक्शनरी में, क्योंकि योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज तो हम लोग 110% करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑन पेज करना है। तो बहुत सिंपल टर्म में कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली अकर होता है विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ प्लगइन। ठीक, अब ये कैनोनिकल टैग करता क्या है? कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट का जो एक्चुअल यूआरएल है उसको क्रॉलर के सामने आइडेंटिफाई करता है।
कि भाई ये वेबसाइट है digitalpartners.in और इसका एक्चुअल यूआरएल ये है कि https://digitalpartners.in, ये इसका एक्चुअल यूआरएल है। तो कैनोनिकल टैग क्रॉलर की मदद करता है कि इस वेबसाइट का एक्चुअल यूआरएल ये है, मतलब इन द सेंस कि ये होल यूआरएल है इसका। तो इन केस अगर कोई डिजिटल पार्टनर्स के नाम से सर्च करे या digitalpartners.in के नाम से सर्च करे या फिर www.digitalpartnersin के नाम से सर्च करे, क्रॉलर को यूजर को इसी यूआरएल पे क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। अभी समझ में आया? यस मैम, आगे। अब ये कैनोनिकल टैग इसलिए भी यूज किया जाता है, एक तो क्रॉलर आइडेंटिफाई कर सके और क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी ना थ्रो कर सके, क्योंकि पेनल्टी अपने लिए भारी पड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। अभी क्लियर? यस मैम। कहीं पे डाउट है हम फिर से भी रिपीट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कैनोनिकल टैग आपका होता है। इसके बाद अभी हम आपको एक और चीज, गूगल सर्च कंसोल तो अभी हम नहीं बताएंगे आपको। इसके बाद हम आपको बैकलिंकिंग्स बनाना बताएंगे। मेरे माइंड से बैकलिंक स्किप ही हो चुका था, अभी याद आया हमको। अब देखिए करना क्या है। इससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, अगर कोई कंपनी आपको ये बोलती है कि मेरी वेबसाइट के लिए आपको एसईओ ऑडिट रिपोर्ट रेडी करनी है, अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं और कंपनी कहती है कि प्रिपेयर एसईओ ऑडिट रिपोर्ट फॉर माय वेबसाइट, ठीक है, तो आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो? सी, टूल का नाम प्लीज लिख लीजिएगा, एसईओ ऑप्टिमा। आ ही गया। मैम, हाँ बोलिए। अभी जो आपने कैनोनिकल टैग कराया था, इसका प्लीज एक थोड़ा सा वो लिख के दे देंगे क्या, मतलब? हाँ हाँ तो क्यों नहीं, फिर एक सेकेंड, एक ये ना सेकेंड। एक्चुअली फिर मैं नोट पैड में हाँ, वो मेरे को थोड़ा सा इजी रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हम लिख के दे देते हैं, कैनोनिकल। और इसके बाद जो आप अभी करा रहे हैं ना, मतलब हाँ वो भी। उसको बारे में हम रिपीट कर देंगे, पहले ये कर लेते हैं फिर हम वो वाला भी आपका रिपीट करवा देते हैं। क्या बोलते हैं जो अभी आपको बताएंगे। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। अभी आप बैक क्या बता रहे हैं? अ, ये वाला भी आप स्किप कर दो, अभी हम आपका ना यहाँ पे कैनोनिकल टैग का डेफिनेशन पहले दे देते हैं। कैनोनिकल टैग, ठीक है। अरे ये एंटर तो हो ये गया। लोग डेफिनेशन पूछेंगे मैम, ये मतलब जस्ट? हाँ ये जस्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज कैनोनिकल टैग, क्योंकि इसका ओके। एक्सपेरिमेंट कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये हर कंपनी अपना ऑटोमेटिकली बिल्डअप कर लेती है। तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ इसको एक्सप्लेन आप अच्छे से कर सकते हो, इसका सिंपल यही आता है, व्हाट इज कैनोनिकल टैग, ठीक है। तो बहुत सिंपल उसमें कैसे बताएं आपको। हम्म, ठीक है, हम थोड़ा सा ना आपको इलेबोरेशन फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट इसका वो लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं, तो आपके पास ये रहेगा भी ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रोली का फोन, तो इसमें बैटरी नहीं है इस पे। डिफरेंट, हाँ डिफरेंट पेजेस, ठीक है, एंड एंड फोटो खींचूं तो पानी इतना कम दी थी। those pages we have to content, then अरे भाई एनिमल फंक्शन है, गो। our website penalty through the algorithm, ठीक है। तो पांडा एल्गोरिथम, ठीक है।
सो फॉर Our एग्जाम्पल, website have different pages. On those pages, we have to put फॉर same content. एग्जाम्पल, मान लीजिए वेबसाइट का नाम एबीसी से डिनोट कर, या फिर मानिए हम डिजिटल एजेंसी ऐसे लिख देते हैं, डिजिटल एजेंसी। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न, देन डिजिटल एजेंसी। मैम एक सिंपल वे में भी ऐसा लिख सकते हैं ना, लाइक कैनोनिकल टैग, दैट मीन्स कि हु अलाउड टू क्रॉलर लाइक फॉर इंडेक्स आवर वेबसाइट और कम टू आवर वेबसाइट, कुछ ऐसा। हाँ, इस तरह से भी आप कर सकते। हम आपको ना एग्जाम्पल के साथ वो डेफिनेशन, पहले हम एग्जाम्पल भी आपको दे दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या, और फिर हम आपको एक शॉर्ट वो दे देंगे, डेफिनेशन दे देंगे कि माने आपके सामने फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से आपके सामने वो रहेगा, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज को समझने के लिए। तो हम दोनों तरीके से आपको ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कैनोनिकल टैग, मानिए आपके हर पेज में डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं और उनके सेम कंटेंट होते हैं, तो आपको पांडल एल्गोरिथम की पेनल्टी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एजेंसी डॉट कॉम और www.digitalagency.com, ये तीनों सेम वेबसाइट है। तो पांडा एल्गोरिथम से बचने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कैनोनिकल टैग का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कहाँ गए हम, एक तो मेरा कर्सर भी मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, ये है आपका। सो इन कैनोनिकल टैग वी विल mention which URL is our original URL, which URL is the original one। ठीक है, ये। और दूसरी चीज, हाँ, while using Yoast SEO plugin, canonical tag automatically occur, canonical tag will automatically occur on our website। ये आपका हुआ, तो इतना आप लिख लो। लिख क्या लो, आप इसको कॉपी करके अपने उसमें पेस्ट कर लो। हाँ, इसका ये भी सिंटेक्स भी लिख लीजिए, कभी कभार वही मिला तो सिंटेक्स भी पूछ सकता है आपसे। तो सिंटेक्स लिंक रिलेशन इक्वल टू का साइन का है, इक्वल टू कोलन कैनोनिकल, देन अगेन कोलन, फिर स्पेस, इसके बाद HRF शायद आता है, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं याद है, मुझे देखना पड़ेगा। एक सेकेंड ना, हम सिंटेक्स मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे ज्यादा लगता है HRF ही आता है इसके बाद। HREF, कैनोनिकल कैनोनिकल कैनोनिकल, कंट्रोल F, कैनोनिकल। हाँ, HRF इक्वल्स टू, हम इसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे सिंटेक्स लिख देते हैं, ये। जैसे सिंटेक्स ना सिंपली याद रखिएगा, नॉन क्लिकेबल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको।
नॉन क्लिकेबल में रहेगा ना तो वो ज्यादा इजी है। ये सिंटेक्स हो गया इसका। मैम ये चैट वाला ना प्लीज दोबारा दे दीजिए ना, वो थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो मेरे यहाँ पे अच्छा शो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। ये पूरा एक नहीं, बार जो में। चैट में दिया है ना बस वो रीसेंड कर दीजिए। हाँ, इसी को कॉपी करके फिर से रीसेंड कर दे क्या? हाँ हाँ, वही वही इसको वही। हम कैनोनिकल टैग फॉर एग्जांपल ये सेंड। ये आपका कंबाइन में आ गया है, इसको पूरे को आप कॉपी करके नोटपैड में रख सकते हो। ये हो जाएगा ना तो मुझे एक और चीज मतलब बतानी है, जो माइट भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत, लेकिन बहुत रिस्क नहीं लेने का इंटरव्यू के लिए। तो पहले ये कर लीजिएगा तो फिर हम आपको एक और चीज बताएंगे। मैम हो गया है ये हो पेस्ट गया टू। ना? हाँ। हाँ। तो देखिए ये इस लिंक में जो ये HRF है ना, HREF, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो HREF एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये भी एक माइट भी पॉसिबल कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर या व्हाट इज HRF एट्रीब्यूट्स। तो टेक्निकली ये जो आपका HRF एट्रीब्यूट्स होता है ना, बहुत सिंपल टर्म में, ये सर्च इंजन पे ना आपके URL की इंडेक्सिंग प्लस रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये जो एक सिंगल पॉइंट है आपका HRF एट्रीब्यूट्स, ये आपका जो ओरिजिनल यूआरएल होता है ना, ये जो ओरिजिनल यूआरएल होता है ना, इसकी हेल्प करता है रैंकिंग के लिए और इंडेक्सिंग के लिए। तो HRF एट्रीब्यूट्स हेल्प और, मैम हाँ, ये कैनोनिकल टैग भी अपने यूआरएल को जो है सेव करके रखता है, और एचआरईएफ भी यही काम करता है। नहीं, कैनोनिकल टैग क्रॉलर को ओरिजिनलिटी बताता है कि आपका ओरिजिनल यूआरएल कौन सा है। ओके, और और ये सेव करके रखता HRF है। ये करता है कि ये आपके यूआरएल जो ओरिजिनल यूआरएल है, इसकी हेल्प करता है इंडेक्सिंग और रैंकिंग में सर्च इंजन पर। ओके। अरे ये टाइप ही नहीं हो रहा, हम टाइप कर रहे हैं तब से। हेल्प ओरिजिनल यूआरएल टू इंडेक्स एंड हेल्प टू इंडेक्स एंड रैंक ऑन सर्च इंजन। सिंपल टर्म में, ठीक है।
ये हुआ। नो मैम, अभी हाँ हाँ कर लिख। लीजिएगा, तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बिल्डअप हो जाएगा अगर बहुत ध्यान से सोचिए तो। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, वाई कैनोनिकल टैग इज इम्पोर्टेंट। यस मैम। इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ, एक क्वेश्चन ये बिल्डअप हो सकता है आपका। तो इसके आंसर क्या होंगे, क्या लगता है आपको? मैम जो इसका डेफिनेशन है वो इसका आंसर होगा। नहीं, लेकिन उसमें आप डेफिनेशन नहीं दे सकते, आप उनको बुलेटिन पॉइंट्स में आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ये हो सकता है आपका, अवॉइड डुप्लीकेसी। एग्जैक्टली डुप्लीकेट कंटेंट पेनल्टी, और हम स्पेलिंग भूल प्रॉम्प्ट गए, पेंडा डुप्लीकेट एल्गोरिदम। डुप्लीकेट कंटेंट पेनल्टी। पेनल्टी, एक आपका ये हो सकता है। सेकंड आपका क्या हो सकता है, इम्प्रूव रैंकिंग, क्योंकि HREF का यूज हो रहा है, तो वो किस लिए यूज होता है, इंडेक्स एंड रैंकिंग के लिए। तो इम्प्रूव रैंकिंग। एंड थर्ड आपका हो सकता है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि जितना कैनोनिकल टैग हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस हमारा बेस्ट हो सके, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेस्ट होता है, बिकॉज क्रॉलर हम लोग को जिस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा उसी से हमारा यूजर एक्सपीरियंस भी क्या हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो करेक्ट यूआरएल पे क्या होगा, क्रॉलर उनको रीडायरेक्ट करेगा। बेस्ट, बेटर यूजर, सॉरी, यूजर एक्सपीरियंस, तो ये आपके हो सकते हैं। एक और भी हो सकता है, हम्म, एक और भी हो सकता है, अभी अब हमको पढ़ाए नहीं है तो माइट भी आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ये हेल्प करता है बैकलिंक्स के लिए। हेल्प बैकलिंक्स। तो माइट भी ये फोर्थ पॉइंट आपको थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड होने में प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी ये टॉपिक पे आप आए नहीं हो। बट हाँ, ये बैकलिंक्स में भी आपको हेल्प करता है। कैसे बैकलिंक्स पे आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आप हमेशा अपनी वेबसाइट का एक करेक्ट यूआरएल प्रोवाइड करोगे, जैसे कि ये https://www.digitalagency.com, ठीक है। तो बैकलिंक्स में भी हम लोग अपनी वेबसाइट का मेन डोमेन या किसी अपनी वेबसाइट के मेन डोमेन के कोई वेब पेजेस की ही लिंक क्रिएट करते हैं। तो अगर कैनोनिकल टैग नहीं होगा, तो जब आप बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए बिल्डअप करोगे तब भी क्रॉलर को कंफ्यूजन होगा कि भाई ये किस वेबसाइट की बैकलिंक्स बना रहा है। समझे? तो बैकलिंक्स मतलब माइट भी अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अब बैकलिंक्स टॉपिक ये भी एक पॉइंट है, हेल्प इन बैकलिंक्स। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख लो, बैकलिंक इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस निकलेंगे, और थोड़ा देर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक आध और ना निकल आए क्वेश्चन। ये नोट डाउन कर लीजिएगा सेफर साइड के लिए। ये नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसके बाद आपको कुछ टूल्स के नेम बताएंगे, उसको भी नोट डाउन रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे टूल्स के नेम पूछेंगे कि आपको कौन कौन से टूल्स का नेम पता है। मैम ये तो लिख लिए। हो गया? भारती हम्म, आपका हो गया? हम्म, यस मैम, हो गया है मेरा भी। ठीक है ठीक है, चलिए।
इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब आते हैं हम लोग एसईओ ऑडिट टूल पे, हम लोग एसईओ ऑप्टिमर पे थे। इन केस अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरी वेबसाइट के लिए आपको एसईओ ऑडिट रिपोर्ट रेडी करनी है, ठीक है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब आप एक्सपीरियंस वाले में चले जाओगे तो सबसे पहला एसईओ में काम आपको इसी चीज का मिलता है, टू प्रिपेयर अ एसईओ ऑडिट रिपोर्ट फॉर देयर वेबसाइट। ठीक है, तो एसईओ ऑप्टिमर इसका क्रैक वर्जन एक बार आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, बिकॉज मेरे पास जो लिंक है वो वेस्ट हो चुकी है, मुझे खुद को भी सर्च आउट करना होगा। क्रैक वर्जन हेल्प करेगा आपका इसका। तो एसईओ ऑप्टिमर एक बहुत अच्छा टूल है आपकी एसईओ ऑडिट रिपोर्ट को रेडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसईओ ऑप्टिमर सर्च करते हो और ये फर्स्ट यूआरएल पे क्लिक करते हो, ठीक है, पैरेलली करते जाए आपके साथ या फिर सिर्फ अभी वॉच करे आपको? आप अभी वॉच करो, सबसे बेस्ट है वॉच करो, क्योंकि पैरेलली करेंगे तो प्रॉब्लम आपको फिर सफर करनी पड़ेगी। आ, हम यहाँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे हम टूल्स के नेम भी देते हैं, एसईओ टूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एसईओ ऑप्टिमर। ठीक है, ये एक अच्छा टूल है आपका एसईओ ऑडिट रिपोर्ट को रेडी करने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, तो इन केस अगर नहीं ऑब्जर्वेशन हुई होगी तो ढंग से हो जाएगी। एसईओ ऑप्टिमर, जस्ट गूगल पे सर्च करिए। गूगल पे एसईओ ऑप्टिमर सर्च करने के बाद जो भी पहला लिंक आपको मिलेगा ऐसा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद जैसे मेरा पिछले में आया था यू आर नॉट अ रोबोट, वैसा भी पेज आ सकता है किसी का, और किसी का डायरेक्ट भी ओपन हो सकता है, तो मेरा वो ऑलरेडी हो चुका था इसलिए मेरे को वो वाला नहीं पूछा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल पुट करेंगे। तो मानिए मेरी वेबसाइट नहीं पुट करते, हम प्रायुक्त की करते हैं। कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंड कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिट। मैम जनरली ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है ना, तो है ना? फाइन, नहीं 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 नहीं, ये आपका एसईओ ऑन फाइनेंस से भी रिलेटेड है, ये आपका एसईओ ऑन पेज से रिलेटेड होता है, टोटली ऑन पेज से रिलेटेड। तो जितना भी आपने ऑन पेज पे काम किया होगा अपनी वेबसाइट के लिए, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट, उसके प्रोज एंड कॉन्स और जितने भी ड्रॉबैक्स है ना, सब आपको प्रोवाइड करके वो देगा, जिससे कि आपके पास इम्प्रूव करने के लिए, मतलब नहीं होता कि आप अपनी वेबसाइट को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारा डेटा आपके पास रहेगा इस चीज के लिए। तो अगर कभी भी कोई कंपनी आपसे बोलती है, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए गए, वो बोलता है मेरे वेबसाइट का एसईओ ऑडिट रिपोर्ट रेडी करके आप दे दो, तो सिंपली एसईओ ऑप्टिमर में जाइए, यूआरएल पुट करिए एंड आप इसको प्रिपेयर कर दो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आप इसको डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड का तो ऑप्शन गिवन है आपको, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये, ठीक है, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड में आ जाता है। तो अगर मुझे अभी इसका प्राइस भी नहीं पता है, बट अगर ये थोड़ा फ्री में आपको देता है ट्रायल, तो आप इसको रिपोर्ट डाउनलोड करके और अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप उसमें से क्या कर दो, रिमूव कर दो, एक ये ऑप्शन है। और दूसरा, अगर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप इसका क्रैक वर्जन भी ले सकते हो, लेकिन वो सर्च करना पड़ेगा क्रैक वर्जन, क्योंकि मेरे पास जो लिंक थी ना, वो अब वैनिश हो चुकी है, मतलब अब उसमें से आप नहीं डाउनलोड कर सकते हो, वो करप्ट लिंक हो चुकी है इस वजह से। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा टूल है रिपोर्ट रेडी करने का। सो अभी हम आपको बताते हैं इसमें, जैसे कि अभी हमने प्रायुक्त को लिया है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। एक सेकेंड, बहुत तामझाम खुल जाता है। अब देखिए, अभी प्रायुक्त का ऑडिट रिजल्ट बी पर है, मतलब योर पेज कुड बी बेटर, और अच्छा हो सकता है। ठीक है, 14 रिकमेंडेशंस भी मिले हैं, सी।
ऑन पेज ए है, मतलब अच्छा वर्क किया जा रहा है। परफॉर्मेंस बी माइनस है, और अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। सोशल, मतलब सोशल मीडिया पे जो ये पोस्ट कर रहे हैं वो भी ए प्लस पे चल रहा है। यूजेबिलिटी डी है, मतलब ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे, यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाउन जा रहा है इसका। और लिंक्स डी है, मतलब और बेहतर हो सकती है, मतलब चाहे वो बैक लिंक्स हो या इंटरनल लिंक्स हो। फिर ये धीरे धीरे, देखिए एक बार में इस पे कोई भी मास्टर नहीं हो पाता, लेकिन चीजों के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। जब आप धीरे 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 काम करने लगेंगे ना कहीं पे भी, तो आपको ऑब्जर्वेशन से चीजों का आइडिया बनने लगता है कि भाई क्या चीजें मुझे क्या मतलब नहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब देखिए, सी इम्प्रूव योर वेबसाइट विथ आर डीवाई। ये तो चलिए पेड आ गया आपका एसईओ ऑप्टिमर का, इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। अब देखिए रिकमेंडेशंस। एग्जीक्यूट लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, हायर प्रायोरिटी पे दिया है। लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? टेक्निकली बहुत पैटर्न्स में आपकी लिंक बिल्डिंग ये होती है स्ट्रैटेजी। कहीं कहीं पे इंटरनल लिंक्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि भाई इसमें इंटरनल लिंक्स क्या करो, पुट करो, ठीक है। बैकलिंक्स जो होती हैं वो ढंग से नहीं पुट होती हैं, ठीक है। तो बैकलिंक्स के लिए आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स आपको क्या करनी है, सर्च आउट करनी है। और और क्या हो सकता है इसमें, मुझे एक सेकेंड और भी सोचने दीजिए। लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, इंटरनल लिंक हो गया, बैकलिंक हो गया। हम कैसे बुद्ध हो सकते हैं, हम कैसे लिंक स्ट्रैटेजीज बोल सकते हैं? एक सेकेंड मुझे टाइप करने दीजिए तो मुझे याद भी आए। लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। पहला तो आपका हो जाता है इंटरनल लिंक, बहुत कॉमन है, ठीक है। सेकंड आपका हो जाता है बैकलिंक। बैकलिंक्स में भी आपका सबसे ज़्यादा देता है गेस्ट ब्लॉगिंग, इसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक और हम भूल रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग। और तीसरा 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 ब्रोकन लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स। पहले ये तीन नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, तो हम ब्रोकन लिंक्स के बारे में बताते हैं आपको। मैम एसईओ टूल्स के अंदर एसईओ ऑप्टिमर आता है, हाँ, और एसईओ ये लिंक। ऑप्टिमर ही अभी आता है, और लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आपको अलग से बता रहे हैं ये ऑप्टिमर टूल्स के अंदर। ये कोई जो लिंक बिल्डिंग है ना, ये कोई टूल नहीं है, सिर्फ एसईओ ऑप्टिमर ही अभी हम आपको टूल के बारे में बताया। अभी और हम लिस्ट आपको देंगे, बट अभी सिर्फ एसईओ ऑप्टिमर ही टूल के बारे में है। ये हम आपको इसके बारे में बताया, लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो ये गिवन है ना, ये इसके बारे में बताया, क्योंकि ये आपको क्या बोला है यहाँ पे, हायर प्रायोरिटी पे। तो हम इसका मतलब आपको जस्ट बता रहे हैं, कहीं पे आपको ऐसा आता है एग्जीक्यूट अ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी एट हायर प्रायोरिटी, तो ये तीन ही फंडा आपको करना है। या तो इंटरनल लिंक प्रॉपर नहीं है, या तो बैकलिंक में आप गेस्ट गेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, यू मेरा मतलब लेटर वाला थोड़ा सा खराब है पैड में। तो गेस्ट ब्लॉगिंग आपको अच्छे से करनी है, अभी आप सीखोगे गेस्ट ब्लॉगिंग करना। और ब्रोकन लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग, ठीक है, इंडेक्सिंग किए गए पेजेस को डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं अपनी वेबसाइट से, जहां पे आपको 404 एरर मिलता है, उसे हम लोग ब्रोकन लिंक्स कहते हैं या डेड लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन एक्स वो वर्ड क्या होता है, हम बोल नहीं पा रहे। मैम you said एक्स about that नॉन link. एक्जिस्टिंग, एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल। वही जो भी आपने बोला अभी। तो जिस पेजेस पे मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं आपके पेजेस ना, उन्हें हम लोग डेड लिंक्स बोलते हैं या ब्रोकन लिंक्स बोलते हैं, 404 एरर बोलते हैं। Pardon, मैम। क्या क्या बोल रहे हैं अंकित? मैम ही इज सेइंग फॉर रिपीटेशन आई या थिंक। या अच्छा 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 just अच्छा अच्छा, repeat it ओके ओके। once. सो
सी ब्रोकन लिंक, इंटरनल लिंक्स तो अपने को पता है कि खुद के ही वेबसाइट में देनी होती है। अभी हम्म। बैकलिंक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, तो अभी बैकलिंक्स पे इतना हम जोर नहीं दे रहे, बट ये लिख लो आप, बैकलिंक्स में भी गेस्ट ब्लॉगिंग, ये GUEST होगा, यू मेरा थोड़ा खराब है इसमें, तो गेस्ट ब्लॉगिंग। अब ब्रोकन लिंक के बारे में बताते हैं। ब्रोकन लिंक्स को हम लोग डेड लिंक भी कहते हैं। अगर कोई आपसे डेड लिंक भी पूछे ना, व्हाट इज डेड लिंक, तो वो ब्रोकन लिंक के बारे में ही आपसे तो पूछ रहा इसके है। ब्रैकेट में भी लिख देते हैं ना डेड लिंक्स। हाँ, ब्रोकन हम लिख देते हैं ब्रोकन लिंक्स। डेड लिंक्स ठीक है, ना। हाँ हाँ, आप ब्रोकन लिंक्स के आगे डेड लिंक्स लिख सकते हो। ठीक है। तो जो नॉन एक्सिस्टेंट, जो भी मैं हम वर्ड नहीं बोल पा रहे, हम इसमें तोतला जा रहे थोड़ा सा, तो जो इस तरह के मतलब लिंक होते हैं जिसकी कोई आप बोल सकते हो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जो फाउंड नहीं किए जाते हैं पेजेस पे, जिसपे एरर आ जाती है 404 पेज नॉट फाउंड, वो आपकी ब्रोकन लिंक्स होती हैं। ठीक है, तो जो पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो डायरेक्टली यूआरएल से रिमूव किए चले जाते हैं, और जिसपे हम लोग की 404 पेज नॉट फाउंड वाली एरर आ जाती है, वो हमारी होती है ब्रोकन लिंक्स। मैम 502 वाली वेबसाइट तो वो भी ब्रोकन लिंक्स में आती है कि? 502 का, 502 नहीं, 302 था वो, 302 सर्वर का होता है। मैम जैसे 404 पेज नॉट फाउंड, और उस दिन जो वैसा कुछ कर रहे थे हाँ, उसमें 502 जो होता है वो बैड गेटवे का होता है। जो ये वाली ओके। एरर होती है ना, ये बैड हम्म। गेटवे की होती है, ये भी सर्वर एरर ही होती है। हम्म। ये भी आपकी सर्वर एरर ही होती है, बट 404 जो होती है वो आपकी पेज नॉट फाउंड और ब्रोकन लिंक्स में आती है। आइयो। इतना हो जाएगा तो मुझे बोलिएगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, मतलब ऐसा कोई, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल तो बोरिंग होता ही है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है इस वजह से। मुझे बताइएगा अगर जहां पे भी आपको ऐसा लगेगा। ये हो जाएगा तो ये भी बताइएगा एक बार, आपका बैकलिंक्स और ब्रोकन। मैम ये बैड गेट पे भी डेड लिंक्स में ही आता है। नहीं 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 नहीं, ये तो अलग से बताइए, इसको आप नोट डाउन ना भी करोगे तो चलेगा, ये ठीक। अलग है। हाँ। तो ब्रोकन लिंक्स आर डेड लिंक्स, जो पेजेस आपके यूआरएल पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसे हम लोग ब्रोकन लिंक्स कहते हैं। और टेक्निकली 404 पेज नॉट फाउंड जहां पे आ जाए, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेड लिंक और ब्रोकन लिंक। ठीक। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस योर टोटल पेज फाइल साइज, अब जो भी इन्होंने पेज किया है वो मीडियम प्रायोरिटी है, परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा हैवी हो जा रहा है, तो आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब कोर वेब वाइटल्स क्या होता है? ये टेक्निकली होता है मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। कोर वेब वाइटल हम लोग और भी पढ़ेंगे, बट अभी हम जस्ट आपको सबके बारे में शॉर्ट शॉर्ट बताते चल रहे हैं। कोर वेब वाइटल के बारे में आप ज्यादा समझ सकते हो गूगल सर्च कंसोल पे। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल पे आपको इसके बारे में ग्राफ मिलेंगे, डेटा पता चलेगा, कैसे प्रॉब्लम्स आती है वो पता चलेगा। देन आपका रिड्यूस लेंथ ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन, सी। मैम हाँ बोलिए। ये सेकंड वाले को क्या एक्सप्लेन किया आपने, रिड्यूस योर ये टोटल फाइल पेज। साइज, फाइल साइज जो है ना, माने कोई भी प्रायोग ने अपनी वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट पुट किया है, ठीक है, उसका फाइल साइज उसको रिड्यूस करना है। तो मानिए अगर वो, लेट कंसिडर 10 KB की है, तो उसको MB में कन्वर्ट कर दे, जिससे कि आपका जो वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है ना, वो जो स्पीड है, जो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, वो कम हो जाएगी और अपनी वेबसाइट पे जल्दी ओपन हो जाएगी। तो ये फाइल साइज के बारे में बात हो रहा है। अब फाइल साइज बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक आ गया, इमेज के बारे में बात करते हैं। लेट कंसिडर पेज फाइल साइज को आप इमेज से एक्सप्लेन समझो। आपकी वेबसाइट पे एक इमेज है, ठीक है, जो कि वो HD में है, अब उसका साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब इस इमेज की वजह से आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, जो कि आपके आपके बिजनेस के लिए ड्रॉबैक है। तो आपको ये दे रहा है रिड्यूस करने को, तो आप क्या करो, HD से हटा के उसको या तो आप JPG में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या तो PNG में भी नहीं कर सकते हैं, JPG सबसे बेस्ट है। तो आप JPG में कन्वर्ट करके उसको पुट कर दो, जिससे कि फाइल रिड्यूस हो जाएगी, क्वालिटी भी बनी रहेगी और अपनी वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी
कम हो जाएगा। तो ये होता है रिड्यूस करना। समझ में आया? मतलब किसी भी फाइल का बस साइज को कम कर देना। ओके ओके, ये समझ ठीक गई। है। कोर वेब वाइटल क्या होता है? टेक्निकली ये आपकी यूजिबिलिटी को बताता है कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कितना टाइम टेकन कर रही है ओपन होने में। क्या वो 5 सेकेंड्स ले रही है, 6 सेकेंड्स ले रही है, 7 सेकेंड्स ले रही है? तो दैट इज बोल सकते हैं यूजिबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। तो ये उसको ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम एज मेटा डिस्क्रिप्शन। आपके मेटा टैग्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। करेक्ट। एक मेटा डिस्क्रिप्शन सामने दिया है, दूसरा मेटा टाइप टाइटल। ठीक है। तो मेटा टाइटल आपका कितने कैरेक्टर्स का होता है? 50 to 50 60। 50 वेरी to गुड। 60। डिस्क्रिप्शन आपका कितना होता है? 150 to 150 to 160। 150 to 160। 160 आई करेक्ट। थिंक। तो अब देखिए ये आपका मीडियम प्रायोरिटी पे। अब क्यों ये बोला है रिड्यूस करने को? क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन आपका एक्सीड कर गया है 160 से, तो इसलिए ये कह रहा है रिड्यूस लेंथ करने को। ठीक है। अब वो अगर 161 भी होगा ना तो भी ये रिड्यूस कर देता है, तो इतना नहीं देखना है अपने को। हाँ 160 से अगर वो 200 पे जा रहा है, 180 पे जा रहा है तो रिड्यूस करिए। 161 है, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक फुल स्टॉप और एक स्पेस को भी कंसिडर करता है। अब देखिए सेम, अब देखिए लो प्रायोरिटी पे क्या क्या है आपके सामने यहाँ पे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। यूज योर मेन कीवर्ड, मतलब इन्होंने मेन कीवर्ड मतलब रैंकिंग कीवर्ड एचटीएमएल टैग में इन्होंने नहीं रखा है। ठीक है। मेन कीवर्ड मतलब रैंकिंग कीवर्ड। जैसे हम लोग योस्ट एसईओ पे करते थे ना, फोकस कीवर्ड, हर एक पेज का एक अपना रैंकिंग कीवर्ड होता था। तो उन्होंने एचटीएमएल टैग मतलब H1 टैग में नहीं रखा है। याद है ना आपको कि रैंकिंग कीवर्ड और फोकस कीवर्ड हम लोग हर पेज पे एक होना चाहिए H1 टैग में। बाकी H2 से H6 आप कितने टाइम्स भी ले सकते हो। ले सकते हो भाई। ठीक है। अब देखिए मोबाइल पेज स्पीड जो मैंने बोला कोर वेब वाइटल वाला, कि आप जब आपका जब प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा कोर वेब वाइटल में, तो आपका जो मोबाइल का पेज है वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। सेम एज लैपटॉप पे भी आपकी पेज स्पीड कैसी चल रही है, यूजेबिलिटी, ये सब कोर वेब वाइटल के अंदर आते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना आपके, ये वाले, ये दोनों पॉइंट, ये एक तरीके से पार्ट किसके हैं? आपके कोर वेब वाइटल के। तो अगर आप इसको ढंग से करते हो, सॉरी इसको ढंग से करते हो, तो आपका कोर वेब वाइटल भी अच्छे से हो जाता है। तो ये टेक्निकली यूजर एक्सपीरियंस को बताता है। ठीक है। फिर आपका स्कीमा मार्कअप तो अलग आता है। स्कीमा मार्कअप भी आपका ऑन पेज का पार्ट है, बट स्कीमा मार्कअप आपको यूज नहीं करता है। स्कीमा मार्कअप अब हम बताते हैं हो दिखता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड 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 कीवर्ड, हाउ टू मेक अ प्लम केक। सी, दिस इज नोन एज स्कीमा मार्कअप। ये आप खुद से भी कर सकते हो। इसका भी हम प्रैक्टिकल आपको शो कर देंगे। अच्छा टॉपिक इसमें से मुझे मिल गया एक। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? स्कीमा मार्कअप। ये टेक्निकली रिव्यू लोग बोलते तो हैं, बट ये आप खुद से भी स्टार्स दे सकते हो। तो ये स्कीमा मार्कअप होता है। अब तो ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, बट स्टिल बहुत लोग यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सी, हर कोई स्कीमा मार्कअप का यूज किया है, अपनी अपने आप को खुद से रेटिंग्स दिया है। सी, ये 5 स्टार खुद आइडेंटिफाई से कैसे लगा लेते हुआ? हैं? हाँ ये खुद से भी आप लगा सकते हो। आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि ये सेल्फ मेड है मतलब? क्योंकि जब आप इस प्लगइन का यूज करते हो ना, तो वहां रेटिंग्स आपसे पूछता है कि आप अपने ही इस पर्टिकुलर थिंग को आप कितनी रेटिंग देना चाहते हो, वन नहीं, टू थ्री फोर फाइव। बट हाउ डू वी गेट टू नो कि लाइक ये खुद से रैंक किया हुआ है? बिकॉज बिकॉज हाँ, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज आपके जब 10 रिव्यूज होते हैं ना, 10 और 15 रिव्यूज जब आपको मिलते हैं, तो वो 1 स्टार के बराबर होते हैं। ठीक है। और आपका जब रिव्यू मोर देन लेट कर किसी में आपके 300 रिव्यूज हैं, ठीक है, तब अब रिव्यू कभी भी एक्यूरेट नहीं होते, ये भी याद रखिएगा।
ये भी गूगल पे एक बहुत बड़ा रूल है कि किसी का भी रिव्यू एक्यूरेट नहीं होता। जैसे ये 4.6, मानिए इन्होंने अपने आप को 4 स्टार्स दिए होंगे, रेस्ट रिव्यू मिलने के बाद इनका 4.6 रेटिंग हो गया, ये एक परफेक्ट रिव्यू होता है। बट एक्यूरेट रिव्यू कभी भी गूगल नहीं किसी को देता, किसी को भी नहीं देता एक्यूरेट रिव्यू। अब रिव्यू कैसे कंसिडर किया जाता है? हर लैपटॉप, हर सेलफोन का अपना एक सिंगल आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? तो मानिए आपका सेलफोन का अलग आईपी एड्रेस होगा, आपका लैपटॉप का अलग आईपी एड्रेस होगा, ठीक है? तो आपके एक आईपी एड्रेस से एक रिव्यू कंसिडर किया जाता है। तो मानिए अगर आपने अपने लेट कंसिडर, और हम डीप में चलते हैं थोड़ा, आपका एक जीमेल आईडी, जैसे मेरा एक जीमेल आईडी, मेरा एक आईपी एड्रेस इक्वल्स टू 1 रिव्यू, ठीक है? तो मानिए भारती के लिए मेरा 1 रिव्यू रहेगा। अगर हम भारती की साइट पे दूसरी बार आते हैं, सेम आईपी एड्रेस, सेम जीमेल आईडी, सेकंड रिव्यू, तो मेरा रिव्यू 1 ही कंसिडर किया जाएगा, सेकंड रिव्यू मेरा नहीं कंसिडर किया जाएगा रैंकिंग के लिए, मतलब सॉरी स्टार्स के लिए। तो 1 आईपी एड्रेस, 1 ईमेल आईडी इक्वल्स टू 1 रिव्यू। हाँ, अब यहाँ पे ये हो जाए कि 1 आईपी एड्रेस, 1 ईमेल आईडी और अंकित की वेबसाइट पे, तो मेरा रिव्यू कंसिडर किया जाएगा। अगर हम वापस से अंकित की साइट पे दूसरा रिव्यू देते हैं, तो मेरा नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है आपका। मैम ये एक ईमेल आईडी से हम जितनी वहाँ पे रीच करते हैं तो वो एक ही कंसीडर होगा, चाहे हम कितनी भी बार नहीं, चले। अगर मानिए आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, हम्म। और आपने मेरी वेबसाइट पे अपने लैपटॉप से 2 बार रिव्यू दिया, ठीक है, हम्म। तो वो एक हम्म। ही कंसिडर किया जाएगा। Ma'am, but still my question is not answered ना. How do we get to know कि ये जो 4.6 की रेटिंग है ये इनने खुद ने दी है, like ऐसा क्योंकि मुझे. ये जब आप प्लगइन यूज करेंगे ना, स्कीमा का प्लगइन आता है, ठीक है? तो जब Okay. आप अब हम कैसे बताएं आपको, अभी हमको स्कीमा का हाँ, प्लगइन, जिस मतलब मुझे बस ये डाउट है कि हाँ, लाइक जब ये आप जो. ये प्लगइन यूज करेंगे ना और उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहां पे आपको एक रेटिंग करके ना एक ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है? और उसमें ऐसे स्टार्स गिवन रहते हैं, आप वहां से अपने आप को रेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर ब्लॉग या आर्टिकल के लिए। वो मैं समझ गई, बस मुझे ये पूछना है कि पता कैसे चला कि ये रेटिंग इनने खुद ने की है या ऑडियंस ने की है. क्योंकि बस ये ये, कंफ्यूजन है. अब एक और चीज, हाँ, क्योंकि जब आप एसईओ करते हो ना, तो एसईओ में रेटिंग कभी भी नहीं आती है। एसईओ में रेटिंग अपने से ही आती है। अब रेटिंग एक्चुअल में कहाँ आती है? जब आप ये, सर सॉरी, इसी में है अपना, अब देखिए, अ एक सेकेंड, उसका भी आंसर आंसर हम देते हैं, दोनों में डिफरेंस बताने का। बेस्ट प्लम केक शॉप नियर मी, ये देखिए, यहाँ पे आपको रेटिंग दिख रही है, ये रेटिंग, ठीक है? और एक यहाँ पे रेटिंग देखिए, एसईओ में रेटिंग देखिए, कहाँ गया एसईओ अपना, ये दोनों रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, ये आपका एसईओ है, ठीक है? ये क्या है आपका? एसईओ। और ये आपका स्कीमा मार्कअप है। ये आपका है ये आपका है लोकल एसईओ, क्योंकि मैंने सर्च क्या किया है, टर्म नियर मी। ये जो शॉप की रेटिंग्स होती हैं, ठीक है, ये रिव्यूज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है? जैसा रिव्यूज आपका यहाँ पर आएगा, उस तरह की रेटिंग आपकी यहाँ पे कंसिडर हट की जा, मेरा जाएगी। बहुत दिमाग खराब, हट जा यहाँ से. ओह सॉरी. कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये जो रिव्यूज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये इसकी रेटिंग है। तो ये रेटिंग जो हम आईपी एड्रेस वाली आपको बता रहे हैं ना, ये यहाँ पे कंसिडर की जाती है, ठीक? अब ये जो रेटिंग होती है, एसईओ में कभी भी आपको रेटिंग कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो ये रेटिंग स्कीमा मार्कअप की मदद से होती है। लोकल एसईओ पे आप देते हो, कस्टमर रिव्यू देते हैं, तो रेटिंग्स अपनी इंक्रीज होती है। और अगर आप एसईओ करते हो, तो आप स्कीमा मार्कअप एप्लीकेशन, सॉरी, प्लगइन का यूज करते हो। अभी आया क्या, मतलब कंफ्यूजन आपका दूर हुआ क्या? एसईओ में कभी भी रेटिंग हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो स्कीमा मार्कअप की ही मदद से आती है। और लोकल एसईओ में रिव्यूज की मदद से आती हैं। अंकित, भारती,
यस मैम, मैं हूँ यही। मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना आप दोनों को इन दोनों चीजों में, जो आप पूछ रहे थे कि कैसे पता चले स्कीमा मार्कअप का है? क्योंकि एसईओ में विदाउट मतलब क्या बोलते हैं, स्कीमा मार्कअप अपने आप को रेटिंग आप नहीं दे सकते हो। तो एसईओ में स्कीमा मार्कअप की ही हेल्प से आप दे पाते हो, और लोकल एसईओ में रिव्यूज की हेल्प से आप दे पाते हो। ये भी हम आपको बता देंगे, तो माइट भी आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बट एक और चीज होती है, स्कीमा मार्कअप जब हम लोग करते हैं ना, तो ये आप लेट कंसिडर आप अपने आप को 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग देकर रखे हो, बट कंसिडर गूगल पे करना है कि नहीं करना है, ये क्रॉलर डिसाइड करता है। आप सिर्फ क्रिएट करके रख सकते हो। बाकी शो होना क्रॉलर के हाथ में, माइट भी वो आज नहीं शो होगा, 2-3 महीने बाद शो करेगा। माइट भी वो और टाइम टेकिंग ले सकता है, हो सकता है कि वो और जल्दी भी शो कर दे आपकी रेटिंग को, बट स्कीमा मार्कअप टोटली डिपेंड करता है क्रॉलर पे। ऐसे आपके बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। यूट्यूब चैनल हो गया, स्कीमा के बारे में चल ही रहा है, आपका कंटेंट हो गया, रिड्यूस करने को कह दिया। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। सी, इन डेप्थ आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको, 161 लेंथ है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक माइट भी आपका डॉट यहाँ पे कंसिडर कर दिया गया, तो इसलिए ये बोल रहा था कि रिड्यूस करने को, तो इतना कोई इशू की बात नहीं है। देन आपका स्निपेट कैसा दिखता है ये आप देख सकते हो। तो ये इन डेप्थ आपको इलेबोरेट करके भी बताता है कि कहाँ पे आपको किस चीजों के बारे में रिजॉल्व करना है, क्या करना है, देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पे देता है। तो ये एक अच्छा आप बोल सकते हो एसईओ टूल है। तो कभी भी अगर आपसे कोई बोले कि रिपोर्ट रेडी करो, एसईओ ऑप्टिमर इज द बेस्ट। सेकंड मोस्ट फेवरेट जो मेरा है, वो है आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग। वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो लेकिन एक एप्लीकेशन है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। हम इसलिए नहीं कर रहे इंस्टॉल क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है, उसको लोडिंग के लिए मुझे आधा घंटा पहले से ओपन करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम स्क्रीमिंग फ्रॉग अपने में से अनइंस्टॉल कर दिए हैं, क्योंकि इसको ओपन करने के लिए अगर आपको इसको ओपन करना है तो 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले ही आपको इसको लोडिंग में लगा देना है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग, बहुत हैवी आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर है। तो ये भी एक टूल आप लिख लो, स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये भी एसईओ ऑडिट के काम आता है आपका, और बहुत अच्छा टूल है ये स्क्रीमिंग फ्रॉग। एसईओ टूल, एसईओ ऑप्टिमर स्क्रीमिंग फ्रॉग। ठीक है। और कौन से टूल्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, याद है आपको? 2 टूल्स के बारे में और पढ़े हैं हम लोग। एक SCM रश, करेक्ट, एस ई एम और रश। एक गूगल कीवर्ड्स वाला जो वो करेक्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर। प्लानर। एस सी एम रश और गूगल कीवर्ड्स प्लानर, ये चारों आपके एसईओ के टूल्स हो गए, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ये हो जाएगा तो बोलेगा। हाँ, स्क्रीमिंग फ्रॉग में एक अच्छी चीज ये है, भले ही आपको रिपोर्ट प्रॉपर मतलब डाउनलोड करने को ना दे, बट ये फ्री में अप टू 500 पेजेस का डिटेल आपको दे सकता है। और एक और भी टूल था जो हम लोग भूल चुके हैं साइट मैप के लिए, बट वो साइट मैप का है, वो एसईओ टूल में नहीं आता, याद रखिएगा। साइट मैप का क्या था? एक्सएमएल साइट मैप XML साइट मैप। जनरेटर टू। क्या हो गया इसको, एंटर। तो ये आपका हो गया। ठीक है। हाँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा तो मुझे बोलिएगा। मैम कर लिया है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर होगा तो फिर हम बैकलिंक आपको पढ़ा देंगे। ऑन पेज हो गया, फिर हम आपको ऑफ पेज भी पढ़ा दें। मैम स्टिल वेटिंग, सो जस्ट आई नीड फ्यू मिनट्स, maybe 1 or 2. हाँ हाँ, आप अपना आराम से कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मुझे आप लोग बताना अगर आप लोग में थोड़ा सा भी हिम्मत है ऑफ पेज के बारे में, क्योंकि ऑफ पेज में से बैकलिंक क्रिएट करना सीखना है और कुछ नहीं। हम्म,
मैम अरे एक्चुअली जबरदस्ती नहीं। ना, नहीं नहीं हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मैं वीडियो गो थ्रू कर लूंगी। एक्चुअली मेरी डॉटर के स्कूल में एनुअल फंक्शन है और ओके वो ओके ओके, नहीं तो फिर यहीं पे स्किप करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूस वो मेरे सिर पे नाच रही। कोई बात नहीं, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम लोग फ्राइडे को कंटिन्यू कर लेंगे, वो भी नहीं, कोई अगर दिक्कत। आप कंटिन्यू अंकित कर सकता है तो इट्स ओके, मैं वीडियो गो थ्रू कर लूंगी, वो कोई इशू नहीं है। अरे इतना कुछ नहीं है अंकित, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैम छोड़ दे फिर, वो जो है हाँ मतलब फिर। आप लोग साथ में ऐसे पैरेलली करोगे तो वो ज्यादा हाँ अच्छा भी हाँ, रहेगा, वो क्योंकि ओके एक सही आगे रहेगा। एक पीछे वो चीजें थोड़ी सी बिगड़ती हैं। हाँ, फिर उनका एनुअल फंक्शन ना छूटे। हाँ और वैसे भी कल अरे क्रिसमस है, नहीं। एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी यहीं तक करते हैं। और चिल होके अभी आप जाओ, एनुअल फंक्शन एंजॉय करो, कल अभी क्रिसमस पार्टी मैम एंजॉय करो। एसईओ का कितना बचा हुआ है अपना सिर्फ ऑफ कंप्लीट? पेज बचा है और गूगल सर्च कंसोल बचा है, तो वो मतलब बस। एक क्लास तो और भी चाहिए ही अपन को एसईओ हाँ के लिए। हाँ, एक क्लास और चाहिए बस अपने को। ओके, उसके बाद रेस्ट टॉपिक्स जो हैं, मतलब अब पूरा जनवरी एक्चुअली ना, मतलब फेब हम्म। में मुझे एक आध वीक का मतलब आई विल बी नॉट नहीं, देयर फेब तो। से पहले हम आपका कोशिश करेंगे कि फेब से पहले नहीं ही इट्स कंप्लीट ओके, हो जाए। बस मुझे ये जानना है कि लाइक जनवरी मतलब अपना स्ट्रेच होगा फेब तक ना, कि नहीं होगा? अब देखिए वो डिपेंड करता है समझने के ऊपर, क्योंकि अब आपका टॉपिक क्या बचेगा, सोशल मीडिया बचेगा। सोशल मीडिया पे पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, पोस्ट कैसे किया जाता है, देन कैंपेन्स रन करना। तो डिपेंड कर, देखिए हम ये भी नहीं बोल सकते फेब तक स्ट्रेच, डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीख रहे हो या फिर कितना टाइम लग रहा है। तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मानिए हम ही अभी बीच में 1 वीक के हॉलीडे पे चले गए थे, तो वहां पे ही आपका लॉस हो गया। हाँ तो नहीं, मतलब वो बस 1 वीक होगा तो वो अगर मैं अरे मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो मोबाइल से क्लासेस ज्वाइन कर हाँ हाँ पाऊंगी, हाँ बस हाँ हाँ, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगी नहीं नहीं मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जहां तक लगता है जनवरी तक होपफुली ना, मतलब सॉरी फरवरी तक ना स्ट्रेच हो। अगर ज्यादा भी स्ट्रेच हो फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही हो सकता है, वरना मुझे उससे ज्यादा तो नहीं लगता है। हाँ वही, मतलब फर्स्ट वीक लाइक ऐसा हाँ कि मुझे नहीं, 7th 8th। उससे ज्यादा तो नहीं लगता, नहीं नहीं उससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं लगता है, फर्स्ट वीक तक ही मुझे भी लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हुआ तो। वरना हम खुद भी कोशिश मतलब आप ही लोग का आज हम कितना ले लिए, 1.5 घंटे का क्लास हो गया आप लोगों का। तो हम तो खुद ही फ्लो फ्लो में हम इसलिए रुक जाते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी ऐसा नहीं है, हो जाएगा फेब के फर्स्ट वीक तक, हम खुद कोशिश करेंगे उससे पहले ही आपका कंप्लीट हो जाए। ओके मैम, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बर्डन लेके, बट स्मूथली अगर आगे भी बढ़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। वो नहीं नहीं नहीं, स्मूथली चलेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बस इतना है कि बहुत, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अब देखिए वैकेंसी न्यू ईयर में होगी तो बैचेस जब निकलते हैं ना, तो ज्वाइनिंग्स भी उतनी आने लगती हैं। तो हम उस ऑब्जेक्टिव से भी चलेंगे। तो अब जैसे मानिए अभी आपका क्रिसमस का तो हॉलीडे होगा ही, तो मानिए अगर फ्राइडे को भी मिलता है, मुझे फ्राइडे का आइडिया नहीं कि आपका हॉलीडे है कि नहीं है, बट वो तो बाद में पता चलेगा। तो अब मान लीजिए कि हम लोग मिलते हैं, तो फिर आपका एक सेशन और लगेगा और आपका एसईओ कंप्लीट। उसमें से मुझे ऑफ पेज का प्रैक्टिकल बताना है आपको, और आपको गूगल सर्च कंसोल बताना है। तो ये दोनों चीज, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको सोशल मीडिया और कैनवा ये सब चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके मैम, सो शैल आई लीव हाँ नाउ? हाँ 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 हाँ, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, चलिए, बाय बाय। बाय 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 भारती, बाय अंकित।